हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा टेली में कि हम आज सीखेंगे परचेज़ करना और सेल करना। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है और उस पर वर्क किया है तो उनको समझने आ जाएगा आज का टॉपिक कि वो कैसे क्या करना है उन्हें। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप लोग पहले खाते बना लें। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है और वो डायरेक्टली मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सामान जो हम दुकान में रखते हैं, जिसे हम अपनी दूसरी भाषा में माल बोलते हैं, अगर हमें उसकी जानकारी अपने टेली को देनी है या टेली को बताना है, जिसे हम एक इजी वर्ड से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड। जो हमारा सामान है उसका रिकॉर्ड हमें रखना है, कितना माल हमारे पास है और कितना माल हमारे पास नहीं है, उसकी जानकारी हमें जब ही लगेगी जब हम उसका इंफॉर्मेशन अपने किसी जगह पर मेंटेन करते हैं, चाहे वो एक रजिस्टर हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर हो, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो ऑलमोस्ट कि आप उसको अच्छे से देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको समझने आ जाएगा। तो आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज का टॉपिक है टेली में परचेज़ करना और सेल करना। परचेज़ का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में सारे खाते बना लिए थे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने सारे के सारे खाते बना के तैयार कर रखे हैं। अकाउंट इन्फो हमने बना लिया है, हमने इन्वेंट्री बना ली है और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखी हुई हैं। बस आज हमें सामान केवल खरीदना है और सामान को बेचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमें अपनी वो वाली फ़ाइल खोलनी है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के टाइम पर बनाई थी। तो अल्टर के साथ F3 सिलेक्ट कंपनी, और हमें उस कंपनी को ओपन करना है जिस कंपनी में हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बनाई थी अमित किराना शॉप के नाम से एक फ़ाइल बनाई थी। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम अपनी बैलेंस शीट को अभी चेक करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं किया है। अब यहाँ पर अकाउंट इन्फो में एक बार हम जाकर ये तसल्ली कर लें कि हमारे सारे खाते बन गए हैं कि नहीं बन गए। तो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाया था। कैपिटल अकाउंट का मतलब है जो पूंजी लगाता है, मीन्स जो पैसा लगाता है हमारे बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में मालिक भी बोल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब कोई ऐसा लेन देन जो आपका चेक के द्वारा होगा तो उसे आप बैंक को इन्वॉल्व करोगे। उसके बाद परचेज माने बेचना, खरीदना, और सेल माने बेचना होता है। उसके बाद हम लोगों ने बनाया था इन्वेंट्री, जिसे हम सामान की लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंट्री में जाकर सबसे पहले यूनिट ऑफ मेज़र बनाया था हमने, जिसमें हम लोगों ने अपने दुकान के हिसाब से यूनिट ऑफ मेज़र बनाया था, मतलब आपके नापने की इकाई। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि कंपनी के नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि सर अगर हम एक मेडिकल शॉप चलाते हैं तो क्या हम उसमें जो टैबलेट्स हैं, जो हमारी जो मेडिकल जो हमारी जो दुकान है, जो हमारी शॉप है, क्या उसमें हम लोग जस्ट मैं आपको बताता हूँ उस मैसेज को पढ़कर कि उसमें मुझसे सवाल क्या किया गया था। जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ चला गया भाई? सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम मेडिकल स्टोर की इन्वेंट्री में मेडिसिन के स्टॉक ग्रुप बनाएं तो मेडिसिन की कंपनी का नेम डालेंगे क्या, या ओनली मेडिसिन का नेम? तो देखो, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मेडिसिन्स जो होती हैं, जब आप एक मेडिकल शॉप अगर आप चलाते हो और उस मेडिकल शॉप के अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो देखो यार, ऐसा है कि आपको जिस चीज़ में आसानी से समझने आ जाए, आप मेडिसिन का कंपनी का नाम भी डाल सकते हो और उसके आधार पे आप जो है उस टैबलेट को उस कंपनी के अंडर में डाल सकते हो। जैसे अगर कोई सिप्ला करके कोई टैबलेट है, जो सिप्ला कंपनी है, और उस कंपनी के द्वारा जो भी टैबलेट्स बनाई गई हैं, तो उन्हें आप उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक तो बात ये हुई।
दूसरी बात ये हुई कि मुझे किसी ने एक सवाल किया था कि सर आपने कंपनी बनाते समय एक ऑप्शन छुड़वा दिया था। तो आई होप सो कि मुझे याद है, आपने मुझे रिमेंबर कराया, मुझे बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आगे आपको लास्ट में उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग जो प्रेजेंटली जो चल रहा है उस पर आप फोकस करें, लेकिन आप मुझे जब टेली ख़त्म मैं करूँगा तब आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। तो हमने सारे खाते बना लिए हैं और अब हम फाइनली क्या करेंगे, हम लोग अपना सामान खरीदेंगे। तो सामान खरीदने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कोई मुझे बता सकता है, सोच सकता है? पता तो नहीं पाओगे आप ना, तो इसलिए मैं ही बता देता हूँ। पैसे, अमाउंट। अगर हमें कोई शॉपिंग करनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेमेंट। अगर आपके हाथ में पेमेंट ही नहीं है तो आप खरीदोगे कैसे? ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब हम लास्ट वीडियो के अंदर जब हम अपने खाते बना रहे थे तो उस खाते के अंदर हमने एक खाता बनाया था जिसका नाम था कैपिटल। कैपिटल का यूज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए, थोड़ा दिमाग ना लगाइएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर मैं बताता हूँ। रिसिप्ट वाउचर का यहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। हमें सबसे पहले अपने टेली को ये बताना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कितना अमाउंट है और वो अमाउंट दे कौन रहा है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने रिसिप्ट वाउचर लिया। अकाउंट में मुझे चूज़ करना है कैश और पर्टिकुलर के अंदर मुझे लेना है कैपिटल। कैपिटल मतलब वो व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस है तो मैं ही लगाऊंगा, तो कहने का मतलब मालिक ही हूँ मैं, ऑनर। इसका ऑनर कैपिटल भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये ले लिए, मतलब 50,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ अपनी शॉप में माल खरीदने के लिए। तो मैंने टेली को बताया भाई, आप उसको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये थे और मैं 50,000 का माल खरीदने जा रहा हूँ। तो टेली को कैसे बताओगे कि 50,000 कहाँ से आए? तो टेली को बता रहे हैं हम लोग रिसिप्ट वाउचर के थ्रू कि हमारे हाथ में 50,000 रुपये जो है थे या है। इंटर। तो ये लीजिए, आपने कैपिटल व्यक्ति ने कितने रुपए हमें दिए हैं? 50,000 रुपये। तो हमारे हाथ में कितना हो गया कैश पेमेंट? 50,000 रुपये। इंटर इंटर। और नरेशंस में आप डाल सकते हो कि ये 50,000 रुपये किस बात के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो शॉप गुड्स माने सामान होता है, परचेस। ओके, शॉप गुड परचेस, इसको एंटर किया। अब यहाँ पर एक चीज़ का मैसेज हमें दिया जा रहा है जो है डेट का प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। ठीक है, हमने जब कंपनी बनाई थी तो उस कंपनी को बनाते समय हम लोगों ने जो तारीख डाली थी वो 1 अप्रैल 2020 डाला था। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि 31 मार्च 2019 लिखा आ रहा है, क्योंकि 19 तो चला गया है और अब 20 चल रहा है, इसलिए वो हमारा जो है वाउचर नहीं काटने दे रहा है। तो हम इसे बैक करेंगे, बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद यहाँ पर जो करेंट पीरियड लिखा हुआ है, जहाँ मेरा माउस वर्क कर रहा है, इसे आप क्लिक करें और यहाँ पर लिखें 1/4/2020। सेम टू सेम नीचे भी आप यही का ये डेट डाल दीजिए, दोनों तरफ, दोनों फ्रॉम में भी और टू में भी। एंटर। उसके बाद आप अकाउंट इन्वेंट्री में जाएं दोबारा से, और दोबारा से वही सारा प्रोसेस आपको करना है। और गुड शॉप गुड परचेस। एंटर एंटर। लीजिए, हमारा जो वाउचर है वो ब्लैंक हो गया है। मुझे पता इसलिए चल रहा है क्योंकि रिसिप्ट वाउचर के आगे जो नंबर है वो 2 हो गया है। अब मैं एक बार जाके चेक करना चाहता हूँ अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब भी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो आपको बैलेंस शीट हमेशा चेक करनी है। इंटर। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट जो है उसके आगे क्या लिखा गया? 50,000 रुपीज़। करेंट एसेट्स में आप जब इंटर प्रेस करोगे तो आपके हाथ में कैशिंग हैंड कितना अमाउंट है? 50,000 रुपये। मतलब इस 50,000 रुपये के अंदर ही आपको सामान खरीदना है। चलिए अब हम सामान खरीदते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में गई, अकाउंटिंग वाउचर में जाएं आप। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको अब की बात, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम था रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट के द्वारा हमने पेमेंट लिया, ऊपर हमने अकाउंट में कैश रखा, पर्टिकुलर के अंदर हमने कैपिटल रखा। आप लोग वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए परचेज पे। यहाँ पर परचेज का आपको बटन नज़र आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की है F9। मैंने क्लिक करा, ये हमारा जो है परचेज का जो है वाउचर आ चुका है। यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले सप्लायर इनवाइस नंबर। अब मैं आपको एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं।
खरीदने का मतलब है जिससे माल खरीदा जाता है उसे हम परचेस करना कहते हैं, ठीक है। जिससे हम माल बेचते हैं वो कस्टमर होता है, ठीक है। जैसे हम सामान बेचेंगे जिसे हम सेल बोलते हैं। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, हमने भोपाल से माल खरीदा था, तो टेली को बताना पड़ेगा कि मैंने माल खरीदा। तो उस जब भोपाल वाले व्यक्ति से जब आपने माल खरीदा था तो उसने आपको बदले में एक बिल दिया था, तो उस बिल का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो मैंने डाल दिया 456, एंटर। आपने वो सामान कितनी तारीख को ख़रीदा था वो यहाँ पर तारीख डाल दीजिए, लेकिन फ़िलहाल हमारी तारीख जो है फ़िलहाल उसी को रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टेली सॉफ्टवेयर है वो ख़रीदा हुआ नहीं है, एंटर। अब यहाँ पर बता रहा है पार्टी अकाउंट नेम, मतलब आप पार्टी से जो सामान खरीद रहे थे उसे आपने कैसे खरीदा, चेक के द्वारा या नगद। तो मैंने ऑफकोर्स नगद खरीदा था, कैश खरीदा था। यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स पूछी जा रही है, जो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, वो सारी डिटेल्स। तो फिलहाल मैं अभी इसको नॉर्मल रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि आप सामान क्या करना चाहते हो, परचेस कर रहे थे। परचेस हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। नेम ऑफ आइटम, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो कैश वाला जो सेक्शन हमने लिया था तो एक मैसेज यहाँ पर आ गया था जिसको मैंने, तो यहाँ पर सप्लायर की डिटेल डलती है। सप्लायर की डिटेल का मतलब है जिस व्यक्ति से आप सामान खरीद रहे हो उस व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, मतलब उसकी दुकान का नाम, उसका एड्रेस, और वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, वरना आप ब्लैंक जैसा है वैसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद आ गए आप नेम ऑफ आइटम के अंदर। तो नेम ऑफ आइटम के अंदर हम लोगों ने जो बनाए थे जैसे बासमती राइस, डव सॉप, लक्स सॉप, रेड चिली पाउडर, सोयाबीन ऑयल, तो जो भी आपको खरीदना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे बासमती राइस खरीदना है तो एक जस्ट वेट करिएगा, मैं एक ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। वो मेरे कंप्यूटर में खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं इन्वेंट्री दोबारा जा रहा हूँ। एक्चुअली वो एक ऑप्शन जो था वो ऑलरेडी मैंने खुला हुआ रखा हुआ था, जिसमें हम आगे वर्क करेंगे। ये जा, और क्या खरीद रहे हैं हम, बासमती राइस। बासमती राइस हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है नेम ऑफ आइटम के अंदर। और हाँ, मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये लिस्ट कहाँ से आई, स्पेस बार दबाने के बाद आपको पता है ये चीज़। क्वान्टिटी, बासमती राइस आप अपनी दुकान के लिए कितना खरीद रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पर ख़रीद रहा हूँ बासमती राइस 10 किलो। अब 10 किलो कैची ऑटोमेटिकली आ गया, आपने देखा कैची आ गया। अब यहाँ पर रेट बताना है कि 1 किलो कितने का आएगा, तो हमने बता दिया 100 रुपये का आएगा। तो 100 रुपये का 1 किलो आएगा, तो डेफिनेटली हमारा 10 किलो कितने का आएगा, 1000 रुपये का, ठीक है। अगर आप इसी अमाउंट, इसी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो, क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है, अगर आप इसे बढ़ा देते हो कि जैसे मैंने बोला 50 किलो, तो 100 रुपये के हिसाब से 1 किलो आता है, तो 50 किलो कितने का आएगा, 5000 रुपये का, एंटर। उसके बाद आपने सोचा कि हम लोगों ने सोयाबीन का ऑयल भी ख़रीदा है, 15 लीटर की कैन हमने ख़रीदी है। लीटर देख लीजिए, सोयाबीन ऑयल है, ऑयल लीटर्स में काउंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 लीटर्स यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर एक कीमत कितनी है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हो, आई थिंक आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लिखना है, एंटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1 लीटर की कीमत कितनी है, तो मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल कि 90 रुपये है, या हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, जैसे कि हमने 120 रुपये लीटर डाल दिया, तो यहाँ पर 1800 रुपये यहाँ पर आ चुका है। तो बासमती राइस हमने ख़रीदा जो क्वांटिटी कितना, 50 किलो, और सोयाबीन हमने ख़रीदा जिसकी कितना लीटर ख़रीदा हमने, 15 लीटर। तो 1 लीटर कितने का था, 120 रुपये लीटर, तो उसके हिसाब से कितने का हो गया हमारा 15 लीटर, 1800 रुपये का, एंटर एंटर एंटर। नरेशंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नरेशन डालना है कि नहीं डालना, और इंटर। तो हमारी टोटली जो परचेसिंग हुई है वो 6800 रुपये हुई है। इसको मैंने एंटर कर दिया। लीजिए, हमने सामान खरीद लिया। अब सामान खरीद लिया तो अब कोई व्यक्ति जब मुझसे चावल खरीदने आएगा तो मैं उसे कैसे बेचूंगा वो आप देखिए यहाँ पर। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम सामान खरीद लेते हैं तो हम बैलेंस शीट पे आइए, और बैलेंस शीट पे आने के बाद करंट एसेट्स पे आइए, और यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक चेक कर सकते हो कि आपके पास जो माल है वो 6800 का रखा हुआ है आपके पास दुकान में, और कैशिंग इन हैंड मतलब आपके हाथ में जो नगद पैसा है वो है 43,200 रुपीज़ आपके पास रखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगा
और सेल्स पे क्लिक करूँगा, सेल्स माने बेचना होता है, तो इन रेफरेंस नंबर मतलब जिस व्यक्ति को आप सामान बेच रहे हैं उसका बिल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आप बिल दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और उसको हम कैसे सामान बेच रहे हैं, नगद में बेच रहे हैं, क्योंकि नगद ही खरीदा है तो नगद में बेचेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जो ऊपर जो डिस्पैच डिटेल आ रही है, डिस्पैच का मतलब होता है कि अगर आप कोई सामान कोरियर के द्वारा किसी को पहुँचा रहे हो तो उसको डिस्पैच करना कहा जाता है। ऑर्डर डिटेल मतलब जब आप डिस्पैच के थ्रू भेजेंगे तो उसका एक ऑर्डर डिटेल भी होती है, मतलब उसका एक ऑर्डर का नंबर भी होता है जो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। कस्टमर हमारी दुकान पर आया है, हमने कस्टमर को दुकान में सामान दिया है और हाल क्या उसको जो है बिल हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है जो आप देख सकते हैं, बायर्स डिटेल। बायर डिटेल्स का मतलब होता है कस्टमर्स की डिटेल, तो उसका नाम, एड्रेस और सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दीजिए और एंटर 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 एंटर। तो सेल्स में आपको यहाँ पर सेल्स लेना है जो आप सामान बेच रहे हो, और नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट हमारे सामने खुली है उस लिस्ट में आप एक चीज़ नोट करोगे कि बासमती राइस और सोयाबीन ऑयल, उसके आगे हमारे क्वांटिटीज़ लिखी आ रही हैं कि कितनी कितनी मात्रा में दुकान में सामान रखा हुआ है, कि बासमती राइस कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, सोयाबीन का ऑयल कितनी मात्रा में रखा हुआ है। साथ में डव सेव, सौंफ, लक्स और चिली पाउडर हमारी दुकान में ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसके आगे क्वांटिटी लिखी हुई नहीं आ रही है। तो जैसे कि हमारे से कोई बासमती राइस खरीदने आया है और बासमती राइस की क्वांटिटी पूछी जा रही है कि कस्टमर कितना खरीद रहा है, तो हम लोगों ने 50 खरीदा था, 50 किलो, लेकिन कोई हमसे 10 किलो खरीदना चाहता है तो हमने 100 रुपये किलो में खरीदा था, लेकिन हम उसे कोई प्रॉफिट में भी बेचेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने का माल खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो मैंने 120 रुपये लिख दिया, मतलब 20 रुपये सीधा सीधा कमाने वाले 1 किलो के ऊपर। तो अब एंटर करा तो देख सकते हैं कि 10 किलो जो राइस है जो 120 रुपये के हिसाब से कितना आ रहा है, 1200 रुपये का। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये के हिसाब से बेचते तो कितना होता, कैलकुलेट करो, देखने से काम नहीं चलेगा। 1000 रुपये का, मतलब सामने वाले ने कितना कमाया, 200 रुपये कमाए, तो ये 200 रुपये उसका क्या है, प्रॉफिट है। एंटर एंटर एंटर, ले जा, हमने सामान बेच दिया। ये उसका बिल है जो हम उसको देंगे। जैसे होता है ना आजकल मॉल्स में देखते हैं कि सामान लेके गए, बंदा ने आपका सामान चेक करा, देन उसके बाद उसको कंप्यूटराइज बिल निकाल के दे दिया, तो ये हमारा जो है बिल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग जो है सामान खरीद सकते हो और सामान बेच सकते हो। तो मैं जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आप अपनी कंपनी खोल लीजिए, जिस कंपनी में आपने अकाउंट इन्फो की खाते बनाए हैं और इन्वेंट्री के खाते बनाए हैं। उसके बाद सीधा आप आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट वाउचर काटोगे। रिसिप्ट वाउचर का मतलब है पैसे लोगे, पैसे की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अकाउंट में आपको कैश लेना है और पर्टिकुलर के अंदर आपको लेना है कैपिटल। तो जितना माल आप खरीद रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। जैसे आप 50,000 का माल खरीदना जा रहे हो अपनी दुकान के लिए तो 50,000 डाल दीजिए। अगर आप 20,000 का माल खरीदने जा रहे हो तो 20,000 डाल दीजिए। ठीक है, और इसके बाद जब आप रिसिप्ट वाउचर काट लेंगे उसके बाद आपको काटना है परचेस माने खरीदना होता है। जब आपने पैसे की एंट्री तो कर दी, लेकिन माल तो है ही नहीं, तो माल खरीदना पड़ेगा। तो माल खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, परचेस का वाउचर यूज़ करना होगा। तो सप्लायर इनवॉइस के अंदर जिससे आपने सामान खरीदा था उस व्यक्ति ने जब आपको सामान दिया था तो उसके बदले में उसे बिल भी दिया था, तो उस बिल का नंबर यहाँ पर आपको डालना है सप्लायर इनवॉइस में। और पार्टी अकाउंट में आपको कैसे आपने सामान खरीदा, भाई नगद में खरीदा, ठीक है नगद डाल दीजिए। और यहाँ पर उस दुकानदार का नाम भी आप लोग डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाल के बता रहा हूँ कि रवि भोपाल, इंटर, और उसका डाल देता हूँ MP नगर भोपाल, और स्टेट मध्य प्रदेश। और यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि टाइप ऑफ डीलर, जो होता है ना होलसेल में सामान बेचने वाले होते हैं, डीलर जिन्हें हम बोलते हैं। तो अगर वो डीलर रेगुलर डीलर है, मतलब एक रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब एक गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड डीलर है, तो उस कंडीशन में रेगुलर आप ले सकते हैं। और अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, मतलब जो वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड नहीं है, तो आप उसे अनरजिस्टर्ड ले सकते हैं। तो फिलहाल आप जो भी लेना चाहें यहाँ पर ले सकते हैं। और एंटर 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 और परचेस। अब यहाँ पर मैं सामान खरीद रहा हूँ, देख सकते हैं क्या खरीद रहा हूँ मैं अब लक्स सॉप खरीद रहा हूँ, जिसके पैकेट्स में खरीद रहा हूँ, सेट खरीद रहा हूँ 10, और एक की कीमत है 200 रुपये। तो 10 सेट 10 साबुन कितने के हो गए हमारे, 2000 रुपये के। एंटर 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 और उसके बाद एंटर और यस, ये हमने परचेस कर लिया। ठीक है,
अब परचेस करने के बाद अब आपको सामान अगर बेचना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेल्स का यूज़ करोगे, क्योंकि आपने सामान अभी खरीदा था परचेस के द्वारा। अब हम बेच रहे हैं तो उसको किसका यूज़ करना होगा, सेल्स का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको छोड़ देना है, मतलब आपका बिल नंबर क्या है। अगर आप देना चाहें तो बिल नंबर दे सकते हैं, कि जैसे आपका बिल नंबर समथिंग है 1 2 3 4, जो भी आप देना चाहें। उसके बाद आप कैसे सामान बेच रहे हो, भाई नकद में बेच रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नाम डाल सकते हैं कि कौन सा कस्टमर आपके यहाँ से सामान खरीदने आया है। तो मोनू शर्मा, और वो रहता कहाँ है वो बता दीजिए कि भोपाल नाका सीहोर, और स्टेट मध्य प्रदेश हमने डाल दी है, मध्य प्रदेश, और इंटर। और उसके बाद इंटर। क्या बेच रहे हैं हम लोग, लक्स साबुन बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 5। और हमें याद होगा कि हम लोगों ने एक साबुन कितने में खरीदा था, 100 रुपये में। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 120 रुपये, तो लीजिए 600 रुपये हो गए, और इंटर 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 लीजिए। तो ये होता है सामान बेचना और ख़रीदना। अब अगर आपको एक बार चेक करना है कि आपकी दुकान में कितना माल और रखा है, तो बैलेंस शीट में जाइए, और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप करंट एसेट्स में जाइए। करंट एसेट्स में जाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में जाइए, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिटेल बताया जा रहा है कि सोयाबीन तेल कितने का रखा हुआ है, कितना मात्रा में रखा हुआ है, 15 लीटर का। आप उसे इंटर प्रेस करते चाहें तो इंटर प्रेस करके आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब मैं अपनी बैलेंस शीट में आया हूँ तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बता रहा है कि 200 रुपये का लॉस हो गया। डेफिनेटली हो गया। पूछिए क्यों। हमने जो साबुन बेचा है, साबुन जो अभी जस्ट हमने सेल करा है, वो 100 रुपये में बेच दिया, लेकिन जनरली हमने उसे ख़रीदा था 120 रुपये में एक साबुन। तो डेफिनेटली हमें 200 रुपये का नुकसान हो गया है। तो ये जो है 200 रुपये हमारे जो है लॉस हो गया है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपका अगर प्रॉफिट होता है तो वो लाइबिलिटीज़ की तरफ आएगा, मतलब ये जो प्रॉफिट का जो ऑप्शन है ये उठ के कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ की तरफ जाएगा। अगर आपका लॉस होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस उठ के कहाँ जाएगा, एसेट्स की तरफ। ठीक है, तो ये था आज के लिए टॉपिक। आप एक बार चला के देखिए। अगर कोई कन्फ्यूजिंग होता है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर से उधर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन आप एक बार ट्राई करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, तो मैं अगली दूसरी वीडियो बना के आपको और इजीली समझाने की कोशिश करूँगा फिर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।